तो दोस्तों 26 नवंबर को निफ्टी या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी सेंसेक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ये गिरा हुआ है। तो ये क्या हुआ है, क्यों हो रहा है और यहां पर मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, लार्जेस्ट वीकली ड्रॉप है ये 2 महीनों में। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की बात करें तो लगभग 1700 पॉइंट नीचे है, 3% के आसपास स्टॉक ये सेंसेक्स से नीचे गिरा है। निफ्टी 3% नीचे गिरा हुआ है, 500 पॉइंट ये नीचे गिरा है। दूसरे जो इंडेक्सेस हैं, मिड कैप इंडेक्स -3.23% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स -2.6% नीचे है। कौन बढ़े हैं, कौन से स्टॉक्स बढ़े हैं? जो स्टॉक्स मोस्टली फार्मा सेक्टर में है, जैसे एल्केम हुआ, सिप्ला हुआ, डॉक्टर लाल पैथलैब हुआ, ये सब स्टॉक्स बढ़े हैं। कौन स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं? जो हम रीओपनिंग थीम की बात कर रहे थे, जैसे जो होटल स्टॉक्स हैं, इंडियन होटल्स जैसे हो गया या इंडिगो हो गया, यहां पर जब रीओपनिंग की जब हम बात करें तो ये सब स्टॉक्स गिरे हैं। उसके अलावा बंधन बैंक है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब स्टॉक्स गिरे हैं। तो ये हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली एक और जो कोविड जो है, जो वायरस है, उसका एक और स्ट्रेन जो है वो डिटेक्ट हुआ है और उस स्ट्रेन का नाम है B11529। और पिछले जो स्ट्रेन्स हैं उससे भी ज्यादा और जल्दी ये फैल रहा है। आप जैसे यहां पर डेल्टा वेरिएंट की बात इस ग्राफ देख सकते हैं कि ये जिस हिसाब से ये फैल रहा था उससे भी ज्यादा जल्दी ये फैल रहा है। और अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका में, बोत्सवाना में, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पर ये डिटेक्ट हुआ है। साथ साथ हांगकांग में भी ये स्ट्रेन जो है डिटेक्ट हुआ है। अब ये एक इमर्जिंग न्यूज है। WHO की एक इमरजेंसी मीटिंग है, वो भी 26 नवंबर को हो रही है, जहां पर पता चलेगा कि ये क्या वायरस जो है, ये जो नया जो म्यूटेटेड जो वायरस है, वो क्या कॉज ऑफ कंसर्न है या नहीं। तो हमको इसके बारे में भी पता चलेगा। बट जो भी हो, ये एक अनफॉर्चुनेट न्यूज तो है ही दोस्तों। अब इसकी वजह से और दूसरी चीज क्या हुई है कि जो यूरोप है, यूरोप में ऑलरेडी इटली है, जर्मनी है, ऑलमोस्ट लॉकडाउन की बात चल रही है। मतलब वहां पर फिर से जो रेस्ट्रिक्शन शुरू हो गए। जर्मनी में तो 3-4 दिन पहले लॉकडाउन की बात थी, लेकिन कुछ लास्ट मोमेंट में हुआ कि लॉकडाउन नहीं, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स आ गए हैं। तो अब उसमें क्या हो रहा है, जैसे अभी आप FTSE जो है, ग्रेट ब्रिटेन है, वहां पर वो भी -2.6% गिरा है। जो जर्मनी का जो मार्केट है, डेक्स DAX जो है, -2.5% नीचे गिरा हुआ है। तो वहां यूरोपियन मार्केट में भी बिकवाली है। अब इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, जो FIIs है, वो इक्विटी मार्केट को छोड़कर जो सेफर मार्केट है, सेफर मार्केट मतलब जैसे जो बॉन्ड्स हैं, येन है, जापानीज येन है, या फिर स्विस फ्रैंक है, वहां पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये डेटा में हमको यूएस मार्केट का डेटा नहीं पता चल रहा है, क्योंकि 25 नवंबर को मार्केट क्लोज थे, थैंक्सगिविंग डे के लिए। तो मार्केट क्लोज थे, तो वो मार्केट खुलेंगे, कैसा रिएक्ट करते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए, आपके लिए देखना। अब अगली चीज क्या हो रही है, लिक्विडिटी रिडक्शन फेड के द्वारा। अब क्या हुआ है, जब बहुत ही सीवियर लॉकडाउन्स हो गए, रेस्ट्रिक्शंस हो गए, तो फेड ने मनी प्रिंटिंग शुरू की। मनी प्रिंटिंग शुरू की तो पैसे आए लोगों के पास। आपको याद होगा $600 ऐसे करके उन्होंने स्टिमुलस भी दिया था, तो वो पैसा लोगों के पास आया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब हमारे भी लाइफ में आप देख सकते हैं, टमाटर की कीमत हो तो वो सब भी बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ चुकी है। तो ये सब इन्फ्लेशन ग्लोबल लेवल पर भी है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो अब इन्फ्लेशन को घटाने के लिए अब फेड जो है स्टिमुलस को कम कर सकता है, जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको कम कर सकता है। तो उसको लेकर भी मार्केट जो है थोड़ा चिंता में है कि इंटरेस्ट रेट अगर हाइक होते हैं, यूएस में हाइक होते हैं, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी रिड्यूस हो सकती है और जो पैसा है, एक्सेस पैसा जो है, वो मार्केट से निकल सकता है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मेरी स्ट्रेटेजी पहले जो थी, पुरानी स्ट्रेटेजी जो थी वही है। मेरा जो एसेट एलोकेशन जो है, एसेट एलोकेशन पर ही मेरा स्टिक है। फिलहाल जो स्टॉक्स की जब बात है, तो मैं अभी फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं जा रहा हूं। मेरी स्ट्रेटेजी मैं उनसे दूर रह रहा हूं। क्वालिटी स्टॉक्स, जो कंपनियां अभी नीचे गिरी हैं लेकिन क्वालिटी कंपनीज हैं, चाहे वो कुछ टर्न अराउंड कंपनीज हो सकती हैं या फिर
जो कैश जनरेटिंग कंपनीज, डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, वो मुझे लगता है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकती है एंट्री करने के लिए। और साथ साथ मैंने एसेट एलोकेट भी किया। अब एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि सब पैसा इक्विटी में नहीं डाल देना, कुछ पैसा इक्विटी में भी होना चाहिए, डेट में भी होना चाहिए, बॉन्ड्स में भी होना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट्स में भी होना चाहिए। साथ साथ दूसरे एसेट क्लासेस हैं जैसे गोल्ड है। और अब मैंने एक और नया एसेट क्लास है जहां पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया है पिछले 2-3 महीनों से, वो है REITs। और मुझे इनफैक्ट डिविडेंड भी मिला है। मैं अपने REIT का भी एक्सपीरियंस किसी अलग वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। तो REITs जो है, तो रीट्स जिसे कहा जाता है, तो वहां पर भी एसेट थोड़ा सा, वहां पर भी एलोकेशन वहां पर भी मैंने किया हुआ है। तो उस फ्रेमवर्क से ही मैं अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं। बट मुझे लगता है मार्केट नीचे गिरे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। बट यस, ये जो स्ट्रेन है ये बढ़ना नहीं चाहिए। ये मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ज्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। और खराब जो बिजनेस है, इस बुल रन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी खराब बिजनेस से निकलने की। अब खराब बिजनेस का मतलब यह नहीं है कि जो स्टॉक बढ़ नहीं रहा है। खराब बिजनेस का मतलब यह है कि जो बिल्कुल नेगेटिव स्टॉक है। नेगेटिव स्टॉक मतलब अर्निंग पर शेयर नहीं है, उनका प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं। तो वो सब जो स्टॉक्स हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो सब स्टॉक एक बार बढ़ जाते हैं तो फिर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अपने व्यूज भी जरूर बताइए दोस्तों। ये जो स्टॉक्स हैं इनके बारे में मैंने कुछ क्लासेस भी, मैंने वेल्थ क्रिएटर स्टॉक्स पर क्लासेस भी ग्राफी पर ली हुई है, लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वो सब अगर आप फ्री सेशंस आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।